Hi everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उत्तम होगा और आप सभी IAS पॉइंट के साथ अपने अध्ययन कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम सभी NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक है सुरक्षा सबका अधिकार है। आइए आज इस टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उन एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं कि सुरक्षा हमको कैसे मिलती है और इस अधिकार का हम उपयोग कैसे करें। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। रेजी नाम का एक लड़का है और उसके कष्ट कुछ हैं, उसकी पीड़ाएं कुछ हैं, उसकी समस्याएं कुछ हैं, उसी के द्वारा यहाँ समझाया गया है। सो फ्रेंड्स, आइए आरंभ करते हैं। सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9th का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टांसिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। टांसिल एक बीमारी है और रेजी को यह बीमारी हुई थी। उसको निकलवाने के लिए वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टांसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। यानी कि जो ऑपरेशन हुआ, टांसिल जिस डॉक्टर ने निकाला, वह एक अनुचित बेहोशी के कारण, यानी कि जिस तरीके से उनको निकालना था उस तरीके में एक लापरवाही बरती गई, सीरियसनेस नहीं थी, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। स्वाभाविक बात है कि जब किसी का बच्चा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा जहाँ से हम दवा कराएंगे, तो वह तो एक्शन लेगा ही। और सेम वैसे रेजी के पिताजी ने लिया और उन्होंने उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, एक उपभोक्ता विवाद निवारण समिति है, उसमें उन्होंने जा कर के उनके खिलाफ कंप्लेन की और 5 लाख मुआवजे का दावा किया कि हमको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि हम किसी भी के विरुद्ध तभी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जब हमारे पास दावा करने के लिए, पेश करने के लिए पर्याप्त कागजात हों या सबूत हों। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। अभी तक क्या किया था? उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में अप्लाई किया था, बट जब यहाँ से कुछ भी पॉजिटिवनेस नहीं मिला उनको, तो वह अब राष्ट्रीय स्तर की जो थी उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में अपील किया। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का आदेश दिया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति जो थी, जब इसने जांच किया तो यह पाया कि रेजी के मामले में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर की ही कमी है। इन्हीं की कमी के चलते रेजी को यह भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अब आपको इसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से उनको अधिकार मिला कि नहीं मिला? मान लो राज्य समिति ने नहीं दिया तो राष्ट्रीय स्तर के लेवल पे गए हो, वहाँ से उनको मिला। इसीलिए ऐसी ऐसी समितियां बनाई गई हैं
कि एक जगह से आपका काम नहीं हो रहा है तो आप इससे अपर लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। सिर्फ एक हॉस्पिटल और डॉक्टर की ही लापरवाही के चलते उसकी पूरी लाइफ अपंगता में ही बीतने के लिए मजबूर हो जाती है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, सेम ऐसे ही तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी को कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी वस्तुएं, जो भी सामान हम बाज़ार से, मार्केट से, दुकान से खरीद कर ले आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल से ले आ रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटी जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड जो है, वह सब हमको जानने की बहुत आवश्यकता है। अगर जो भी क्राइटेरिया है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग उसमें प्रोडक्ट लगे हुए हैं, अगर उनका रेशियो सही नहीं है, सामान सही नहीं है, वस्तु सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाने के लिए, हम विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है। ये सब आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम किसी सामान, खराब सामान का, खराब वस्तु का उपभोग करते हैं, तो वह किसकी लाइफ बर्बाद करेगा? जो उपयोग करेगा उसी की बर्बाद करेगा। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले हम उसके बारे में अच्छे से जान लें, उसकी क्वालिटी के बारे में जान लें, उसके बाद ही उसे उपयोग में ले आएं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। जितने भी उत्पादक हैं, यानी मैन्युफैक्चरर यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरर ऑनर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो भी इसकी यूनिट बनाई, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसी के लिए उसका हम पालन करें। हमको किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है, अधिकार नहीं है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है। जैसे जब हम मान लीजिए कि अपने खाने के सामान बनाने के लिए जब प्रेशर कुकर खरीदने जाते हैं, तो प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। अगर वही सेफ्टी वाल्व हम खरीदते समय प्रेशर कुकर का चेक ना करें और घर में ला करके यूज करें तो वही फट सकता है, और फटने पे आप समझ सकते हैं कि उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। हमको ये देखना है कि जो भी स्टैंडर्ड है इसका, जो भी मानक है, उसके तहत इसका मैन्युफैक्चर किया गया है या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की गई है या नहीं की गई है। ये हमारा पूरा अधिकार है जानने का, समझने का। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो उपभोक्ता आंदोलन भी मजबूत नहीं है, उपभोक्ता अपने संरक्षण के प्रति खुद ही नहीं सक्रिय हैं, उपभोक्ता को अपने अधिकार खुद ही नहीं पता हैं। तो इसी के चलते आज बहुत सारी समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को इन सभी बातों से जागरूक होना है, अन्य लोगों को भी जागरूक करना है, जिससे कि वो लोग ये जान सकें, समझ सकें कि हमारे राइट्स क्या हैं। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित उत्पादों, सेवाओं, आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं, पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर है, इसमें कौन से प्रिकॉशंस, कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए या उत्पादक को बरतनी चाहिए, उसका डिस्कशन करना है। सिनेमा थिएटर, तीसरा है सर्कस, चौथा है दवाइयाँ, पांचवा है खाद्य तेल, छठा है विवाह पंडाल, सातवां है एक बहुमंजिली इमारत। इन सभी पर आप सभी डिस्कशन करिएगा। देखिए, अगर आप ये सोचो कि ये लिखा है, हम आपस में ही समझ लेते हैं, हम समझ जाएंगे, हम कभी भी इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को जो भी IAS पॉइंट के द्वारा बताया जा रहा है, या आप सभी एक UPSC एस्पिरेंट हैं ही, तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट ये होता है कि जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जितने भी ग्रुप में लोग रहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता होती हैं और लोगों को पता होती हैं, या जो हम जानते रहते हैं उससे भी आगे बहुत अच्छी बातें रहती हैं जो हमको नहीं पता होता है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो औरों को पता होती हैं, औरों को नहीं पता होती हैं, मुझको पता होती हैं, तो मेरे द्वारा उनको भी जानकारी मिल जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन से यही बेनिफिट निकलता है कि जो सारे डाउट्स रहते हैं, जो हमारी नॉलेज की लिमिट रहती है, वह इंक्रीज हो जाती है और डाउट्स भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो कभी भी ग्रुप डिस्कशन में उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये क्वेश्चन IAS पॉइंट के टीचर से या IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर या मैं अपने फ्रेंड से किसी से आस्क करूँगा, पूछूंगा या पूछूंगी, तो लोग क्या कहेंगे कि इनको यही नहीं पता है। लेकिन ये थिंकिंग जो आप लोगों के अंदर है कि हम पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज़्यादा लोगों की असफलता का कारण यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इस पे नहीं ध्यान देना है। अगर आपका वही एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप नहीं जानना चाहते हैं, वही आपकी अगर असफलता का कारण बाद में बन सकता है, तो उसी क्वेश्चन को पहले हमको क्लियर करना है। एक बार की शर्म, एक बार का भय, एक बार का डर आपको लाइफ टाइम के लिए विजयी बना सकता है। तो लाइफ टाइम के लिए एक बार के शर्म को, एक बार के डर को दूर करना है। इसलिए कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको बेहिचक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार विमर्श करें। सो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको जो मैंने टॉपिक अभी बताया उसमें ही मिल जाएंगे। NCERT आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो कि IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर NCERT की फ्री क्लासेस रनिंग की जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति अब तो आ गई है, तो NCERT पढ़ना ही है, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। टोटली यहाँ जो भी बताया जा रहा है, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पूरा क्लियर किया जा रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट पर यानी इस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। दोस्तों, आप सभी की पढ़ाई में यदि कोई भी बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, पढ़ने में, समझने में कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है यदि आप लोगों को, तो आप IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम ID पर या फेसबुक से या व्हाट्सएप पर आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। IAS पॉइंट का लक्ष्य ही है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। सो फ्रेंड्स, IAS पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करते रहिए। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।